अब थर्ड तरह की लैंडफॉर्म है कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं? जहाँ जो एरिया हमारे सी जो कोस्ट होती है, समुद्री जो किनारा होता है, उसके पास वाले जो एरियाज़ होते हैं उनको हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं। इन कोस्टल एरियाज़ एंड ऑन आइलैंड्स पीपल बिल्ट स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट क्या होता है बेटे? जो लकड़ियों की, जो जैसे बेम्बू के जो बड़े बड़े स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर ये देखिए इस तरीके से स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है। ये जो आपको नीचे की साइड जो लकड़ियाँ दिख रही हैं लंबी लंबी, जिसके ऊपर ये हाउस टिका हुआ है, ये जो बेम्बू स्टिक्स हैं इनको हम स्टिल्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि ये पानी आपको दिख रहा है, ये पानी नीचे से चला जाता है और इसके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये क्या करते हैं, देखो यहाँ साइड में ये औरत बैठी हुई है और इसके यहाँ सीढ़ी लगी हुई है। अभी तो यहाँ पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादातर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है। पानी जैसे जो बारिश का टाइम होता है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे रेनफॉल का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये बनाई जाती है। एक कोस्टल एरियाज़ में भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी जैसे सुनामी या वैसे भी जो लहरें होती हैं वो सी वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उस वजह से भी ये घर वहाँ बनाए जाते हैं। उसमें क्या है कि जो पानी है वो नीचे से निकल जाता है और काफ़ी ऊंचा बना होता है। ये अभी नीचे आपको पानी है इसलिए नज़र नहीं आ रहा पूरा, ये इतना ही गहराई में अभी नीचे और भी है, तो पानी कितना ही मतलब ज़्यादा हो जाए लेकिन ये घर जो है ये बने रहते हैं। ये जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लैडर है एक, ये लैडर इसलिए यूज़ की जाती है कि जैसे जब ये रात को सोने लगते हैं तो इस लैडर को उठा के ऊपर रख लेते हैं। तो उससे उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कोई थीफ है या कोई जंगली जानवर वगैरह जो भी है वो इनके घर पे चढ़ नहीं पाता, क्योंकि विदाउट लैडर ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनके ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल होता है। तो जब ये रात को सोने लगते हैं तो इस सीढ़ी को उठा के ऊपर रख लेते हैं अपने घर में, तो इससे ये सेफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह के घर को स्टिल्ट हाउस बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी का खतरा ज़्यादा होता है। इन द फ्लड प्रोन एरियाज हाउसेस आर मेड अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड लेवल टू कीप देम ड्राई। कि जो फ्लड प्रोन एरिया होते हैं जहाँ पर ज़्यादा फ्लड आती है वहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से कुछ फीट ऊपर होते हैं। ठीक है। और इससे उनके घर जो है वो सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। वन हैज़ टू क्लाइम 5 to 7 स्टेयर्स टू स्टेप इनसाइड द हाउस। मतलब कि वो इतने ऊंचे होते हैं कि एक अगर आदमी घर में जाता है तो उसको 5 to 7 स्टेयर्स जो है चढ़ना पड़े, इतने ऊंचे होते हैं वो। दे कीप द इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और इससे वाइल्ड एनिमल से भी वो सेफ़ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं पाते। चोर वगैरह भी, जैसे रात को मैंने आपको बताया कि ये सीढ़ी को ऊपर रख लेते हैं तो चढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। द फूड वाटर ईजीली ड्रेन्स आउट फ्रॉम इन बिटवीन द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। तो जो फ्लड का वाटर होता है वो ईज़िली नीचे से ड्रेन हो जाता है, उन जो ये बड़े बड़े लट्ठे हैं इनके बीच में से ड्रेन हो जाता है, पानी निकल जाता है और घर जो है वो डैमेज नहीं होता, बचा रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। स्टिल्ट हाउसेस आर मेड ऑफ बैम्बू वुड एंड कोकोनट शाफ्ट। जो स्टिल्ट हाउसेस है वो ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं, जैसे बैम्बू वुड या कोकोनट किसी भी चीज़ के वो बने हुए होते हैं।
अब यहाँ पर एक चीज़ दी है, हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज इन जापान आर बिल्ट विद बैम्बू एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेज इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो जापान है बेटा, वहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक, भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं जापान के अंदर। जिस तरह फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, उस तरह अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है बेटा, होता तो बिल्कुल कुछ सेकंड का ही है, लेकिन कई बार वो इतना ज़बरदस्त होता है कि घरों के जो सीमेंट से बने हुए घर होते हैं, जिनको हम स्टोन कहते हैं, उनके बीच में भी जो है क्रैक्स हो जाते हैं वॉल्स में या रूफ्स में, ठीक है। तो और कभी कभी तो पूरी तरीके से डैमेज ही हो जाते हैं अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो अर्थक्वेक और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दे, तो वो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर घर वुड के बनाए जाते हैं। उसके दो फ़ायदे हैं बेटा। एक तो ये कि अगर आपके ऊपर वुड जो है वो गिर जाती है तो आपको चोट तो ज़रूर लगेगी, लेकिन आपकी जान को इतना नुकसान नहीं होगा। मीन्स कि 90% चांसेस है कि आप बच जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कि इस तरह के घरों को बनाना दोबारा से आसान होता है, क्योंकि इतना मटेरियल लगता नहीं है जितना हमारे जो सीमेंटेड जो घर होते हैं उनमें उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है दोबारा से, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसमें एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस तरह के घरों को बनाने में पैसा भी कम लगता है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जान बची रहती है, क्योंकि भूकंप पूछ के तो आता नहीं। हो सकता है आप सोए हुए हो, रात को आ जाए, पता नहीं किस टाइम आ जाए। तो अगर उस टाइम में अगर कोई डैमेज होता भी है वॉल्स में या रूफ़ में या किसी तरीके से रूफ़ गिर जाती है आपके ऊपर, तो उसमें आपकी जान को इतना नुकसान नहीं होता। तो इस तरह के घर जो हैं वो जापान में बनाए जाते हैं, क्योंकि जापान जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में आता है। We live in a society because we are dependent on others for the fulfillment of our needs. देखो बेटा, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है। वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि सारे काम वो खुद नहीं कर सकता। हर कोई पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। अब आप भी देख लीजिए अपनी लाइफ में, अब आप कितने लोगों पर डिपेंड हैं। अपने मम्मी पापा पे तो डिपेंड है ही, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, नेबर्स हैं, मतलब सफाई वाला जो भी है, आपके जिन लोगों के आप कांटेक्ट में रोज़ आते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत होती है, तो वो सभी सोसाइटी के पार्ट हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारी नीड्स जो हैं वो उसके लिए, कोई हमारी एजुकेशनल नीड है या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस टू केयर फॉर अदर्स एंड शेयर फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट्स एट्सेट्रा। और कम्युनिटी लिविंग जो होती है वो हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए केयर करनी चाहिए, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वाटर की है या इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, मार्केट की, इनको हमें शेयर करना चाहिए। मीन्स कि कोई भी चीज़ हमारी खुद की अपनी नहीं है। वो कम्युनिटी जो लिविंग है वो हमें यही सिखाती है कि हमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए जो पब्लिकली हमें मिलती हैं। We need help in case of any disaster or trauma, of losing a home or getting injured.
कि अगर हम अपना घर खो देते हैं किसी भी डिज़ास्टर में, जैसे कोई फ्लड आ जाती है या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपना घर खो देते हैं या हम घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट वगैरह लगती है, ऐसी सिचुएशन में हमें हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड्स हेल्प एंड सिक्योरिटी। तो जो हमारे पास में जो भी पुलिस स्टेशन होता है वो हमें हेल्प और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करवाता है। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। और हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत भी पड़ती है, एम्बुलेंस की भी, डॉक्टर की भी, मीन्स हमें सभी की ज़रूरत पड़ती है। हमें नेबर्स की ज़रूरत भी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेल्टर्स के मामले में बात कर रहे हैं, तो चाहे कितना ही भी बड़ा और आलीशान घर क्यों ना हो बेटे, लेकिन नेचर के सामने सब छोटे हैं। जब नेचर में कुछ होता है, कोई भी अर्थक्वेक, कोई सुनामी, कोई फ्लड या कोई वोल्केनो, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें हमें अपने घरों को खोना भी पड़ता है। और घर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर नेचर अपनी फोर्सेस के साथ काम करती है तो कितना भी मजबूत घर हो, टूट सकता है। तो इसीलिए हमें सभी की ज़रूरत पड़ती रहती है और हमें न सिर्फ दूसरों की हेल्प करनी चाहिए बल्कि उनके साथ अपनी फैसिलिटीज़ को भी शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छे सिटीज़न की पहचान होती है, ठीक है।